का माध्य निकालना। माध्य माध्य कैसे निकालेंगे आप? एकदम आसान तरीका से। एक हम सवाल ले रहे हैं 10 ले 10 का चैप्टर 14.1 से पहला सवाल है। अब कह रहा है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। कह रहा प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 वो घर पे जाके सर्वेक्षण किया है वो, अब उसमें पता गया तो उसका आंकड़ा ये है। कह रहा है कि 0 से 2 मतलब 2 घर में देखा तो को पेड़ों की संख्या थी, मैंने सॉरी एक घर में देखा अब तो पेड़ों की संख्या कितनी थी? 0 से 2 पौधा था। 2 घरों में पाया गया कि 2 से 4 को पौधा है। एक घर में पाया गया कि 4 से 6 पौधा है। 5 घरों ऐसे थे कि उन लोगों में उनके घरों में कितने पौधे थे? 6 से 8 पौधे थे। 6 घर ऐसा पाया गया कि 8 से 10 उसे आंकड़ा दिया गया। कह रहा है इसका माध्य बताइए। माध्य तो माध्य निकालने के 3 विधि है। 3 जिसमें बाबू पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा का है कल्पित माध्य और तीसरा का है पग विचलन विधि। तीनों से निकालेंगे आंसर वही आएगा। तो हम आप लोग को बताएंगे प्रत्यक्ष विधि। अगर आप लोग को इनको भी सीखना है तो कमेंट में करिए, हम ये भी विधि बता देंगे। बस आज हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। देख के बच्चे डर जाते हैं सब, तो एकदम एक बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। आसान एकदम होता है, ध्यान समझिए। जो घरों की संख्या दिया जाता है अब ना, वो यफ कहते हैं। वो यफ का मान होता है, एक एक्स होता है। माध्य का इंडिकेट करते हैं इस तरह से, फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा यफ। पहले इस सूत्र को समझ लीजिए। सिग्मा का मतलब जिसके आगे सिग्मा लग गया, मतलब उस सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। जैसे यफ है, यफ सबको जोड़ लेंगे बच्चे, सबको जोड़ेंगे तो यफ का मान आ जाएगा बच्चे 20, क्योंकि बोला है इससे 20 वो घर है। गिन लीजिए 2 1 3 4 5 4 9 6 15 5 20। तो देखिए ये सिग्मा यफ का मान आ गया। जोड़ देने ना तो क्या हो गया, पहले यफ था एक एगो, और जब सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया बच्चे? सिग्मा यफ हो गया। वैसे ही अगर हमके एफ एक्स पता चल जाएगा तो सबको जोड़ लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक, तो x तो कहीं दिया ही नहीं है, तो x बच्चे यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। x बराबर होता है अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए एक बता रहे हैं 0 + 2 बटा में 2 मतलब कितना जाएगा बच्चा? 1। तो इसका x का मान कितना आ गया? 1। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 4 2 + 4 बटा में 2 2 4 6 बटा में 2 मतलब कितना बचा? 3 आ गया। इन दोनों का x कितना आ गया? 3 आ गया। तो कुछ नहीं करना रहता, जब एक दो को पता कर लेते हैं तो ट्रिक भी है इसके लिए। 2 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते जाएंगे। देखिए 2 3 कितना जाएगा? 5 7 9 11 2 3 आप लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं देखिए, एक निकाल लिए ना, फिर देखेंगे इन दोनों में कितना का डिफरेंट है। 2 2 का डिफरेंट है, तो 2 2 जोड़ते जाएंगे। इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, ये वाला आता जाएगा। जब x का मान आ गया वो, तो हम निकालेंगे एफ एक्स। देखिए दोनों गुणा कर रहा है अपने में, f और x का गुणा करिए। तो f यहाँ पर है, x यहाँ पर है, गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे बच्चा 1, 3 दूना के 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 छक्का 54, 11 दूना के 22, 13 3 39। अब इन सबको जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे सबको क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा लग जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स। ठीक, तो सबको जोड़ लेंगे। अब कितना हो रहा है जी? ना सबको जोड़ेंगे। अब 6 7 5 12 सबको जोड़ेंगे तो 162। समय बचाने के लिए हम जोड़े हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, फार्मूला पर रखेंगे माध्य बराबर माध्य। अभी माध्य का इंडिकेट है, इंडिकेट करते हैं इस तरह से। माध्य सिग्मा एफ एक्स
सिग्मा एफ एक्स का मान है बुचिया 162 और सिग्मा एफ का मान कितना है बुचिया 20। तो ध्यान से देखिए माध्य बराबर 2 से पहले भाग करेंगे 2 दहा में 10 और 2 8 16 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया तो 81/10। तो बाबू एक गो जीरो है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे 8.1। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 8.1। ये हुआ माध्य। आप लोग को नहीं समझ में आया कमेंट करिए। अब